जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा किस नाम से एक नए मंत्रालय का गठन किया गया। तो इसका नाम रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, या फिर आप इसे सहयोग मंत्रालय भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा एक्वा किसानों के लिए मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने। ऑप्शन यहां पर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि दिलीप कुमार जी का अभी निधन हो गया है, तो इन्होंने अपने करियर में कुल कितनी बार फिल्म फेयर पुरस्कारों को जीता था। तो 8 बार इन्होंने जीता था। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन किन शहरों में किया जाएगा। तो इसका आयोजन होगा मुंबई और पुणे में। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि हाल ही में चर्चा में रही नेटवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किस नदी के ऊपर किया जा रहा है। तो इसका निर्माण हो रहा है यमुना की सहायक टोंस नदी पर। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो ये जो सप्ताह है हर साल मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई को। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि WHO के द्वारा किस देश में खोजे गए कोविड-19 के लैम्डा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया। तो ये खोजा गया था पेरू में पहली बार। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में जेम्स व्हाइट ट्रस्ट ने किस कंपनी के अध्यक्ष के पद से दे दिया है इस्तीफा। तो ये आपके IBM कंपनी के अध्यक्ष थे। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा कैंपेगौड़ा धरोहर स्थलों को विकसित किए जाने की घोषणा की गई। तो ये घोषणा की है कर्नाटक की सरकार ने। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड को किसने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया हमारे जो रोड हाईवे और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि IRCTC के द्वारा 18 सितंबर 2021 को 4 धाम की यात्रा के लिए विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। तो ये जो ट्रेन है आपकी कहां से शुरू होगी। तो ये शुरू होगी नई दिल्ली से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में हाल ही में किस गेंदबाज ने 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं। तो ये हैं इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि नवंबर 2021 में जो 52वां इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो ये आपका हर साल ही होता है गोवा में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि सुखवीर सिंह किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। तो ये बन गए हैं हमारे उत्तराखंड राज्य के। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। और आखिरी प्रश्न था कि जुलाई 2021 में रिचर्ड डोनर का निधन हुआ। वे आपके किस प्रसिद्ध फिल्म के निर्देशक थे। तो ये हमारे सुपरमैन मूवी के निर्देशक थे। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरीके से कल के प्रश्नों का हमने रिवीजन कर लिया है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। तो दिन में 12 बजे लूसेंट जीके की क्लास होती है जिसमें हम लोग मिक्स जीके डिस्कस करते हैं। कई सारे आपको नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। और अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो 3:30 बजे मेरी ग्रुप डी की क्लास होती है जिसमें हम लोग ग्रुप डी के जो PYQ हैं उनको डिस्कस करते हैं। और जो आपके सिर्फ ग्रुप डी में करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं उन करंट अफेयर के प्रश्नों को करते हैं डिस्कस। तो ऑलरेडी हम लोग 72 से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो इस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी जो कि भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपको बहुत सारी परीक्षाओं के प्लस कोर्सेज मिल जाएंगे। इन प्लस कोर्सेज की खास बात यह होती है कि इसमें आपको कोर्स परचेज करते ही पूरा शेड्यूल मिल जाता है कि आपकी क्लास कब और किन टीचर के द्वारा होगी। हर वीक में आपको नए बैचेज मिलते हैं। इसके अलावा आप अपने डाउट वगैरह भी इसमें पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्लस कोर्स यहाँ पर खरीदना है तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10। इससे आपको तुरंत मिलेगा 10% का डिस्काउंट। और अगर आप यूज करते हैं कोड KV10 तो आपको मेरी तरफ से 10% का एडिशनल कैशबैक भी दिया जाएगा। अगर आप UPSC का कोर्स खरीदते हैं तो ये जो कैशबैक आपको अकाउंट में मिलेगा
ये आपका होगा टोटल 15%। तो ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है। अगर आप में से कोई इसे अवेल करना चाहता है तो बस अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आप प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारत के नए रेलवे मंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है अश्विनी वैष्णव। तो इनका ट्विटर जरा आप लोग खोज लीजिएगा, क्योंकि अब जब आपको किसी भी प्रकार के कैंपेन को चलाना होगा तो इन्हीं के ट्विटर अकाउंट की जरूरत होगी। तो नाम इनका है अश्विनी वैष्णव। हमारे उड़ीसा राज्य से ये राज्यसभा के सांसद हैं और अब हमारे देश के ये नए रेलवे मंत्री बन गए हैं। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये हमारे उड़ीसा से राज्यसभा के सांसद हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारा नया मंत्रिमंडल बना है। देखिए, अगर हम लोग कुल कैबिनेट मंत्रियों की बात करते हैं तो पीएम मोदी सहित इनकी संख्या है 31। यानी कि अगर पीएम मोदी को हम लोग बाहर करते हैं तो इनकी संख्या 30 है, उनको लेकर के इनकी संख्या हो जाती है 31। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले केवल 2 बचे हैं। पहले इनकी संख्या 9 थी तो 7 को भेज दिया गया है कैबिनेट में और बाकी यहाँ पर चले गए हैं बाहर। तो ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या 2 है। राज्य मंत्री हमारे टोटल हो चुके हैं 45। तो 7 जुलाई को कुल मिलाकर के 43 नए मंत्रियों ने ली थी शपथ, जिनमें से 15 आपके बन गए हैं कैबिनेट मंत्री और 28 इसमें से बने हैं राज्य मंत्री। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अश्विनी वैष्णव साहब की, तो ये देख सकते हैं उड़ीसा से राज्यसभा के सांसद हैं। इनको सबसे महत्वपूर्ण 2 मंत्रालय दिए गए हैं। एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और दूसरा जो रविशंकर प्रसाद जी के पास में था, यानी कि जिसको लेकर के वह ट्विटर को बंद कराना चाहते थे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो इसके भी मंत्री बन गए हैं अश्विनी वैष्णव साहब। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वीरभद्र सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वीरभद्र सिंह की बात करते हैं तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार सीएम थे और अभी इनका निधन हो गया है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, कांग्रेस पार्टी के ये हमारे बहुत ही कद्दावर नेता थे। 8 अप्रैल 1983 को पहली बार ये हिमाचल के सीएम बने थे और कुल मिलाकर के 6 बार आपके हिमाचल प्रदेश के ये सीएम रहे थे। इसके अलावा केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर ये मंत्री भी रह चुके थे। अभी इनका निधन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, नाम इनका है वीरभद्र सिंह जी और ये आपके हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम थे। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किसे हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो अवार्ड है अभी दिया गया है हमारे अर्थशास्त्री कौशिक बसु साहब को। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब कौशिक बसु साहब कौन है? तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि हमारे भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। कौन? कौशिक बसु साहब। और विश्व बैंक में ये पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं, यानी कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं कौशिक बसु साहब, जिनको अभी ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, पुरस्कार देता कौन है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारत में नए खेल और युवा मामलों के मंत्री कौन बने? तो अभी तक इसके मंत्री हुआ करते थे, नाम इनका था किरण रिजिजू, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से जो सांसद हैं यानी कि अनुराग ठाकुर, ये हमारे देश के नए खेल और युवा मामलों के मंत्री बन गए हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो किरण रिजिजू साहब हैं ये क्या बन गए हैं? तो ये हमारे नए कानून और न्याय मंत्री बन गए हैं, यानी कि जो अभी तक रविशंकर प्रसाद जी के पास में था। मनसुख मांडविया जी का नाम भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए अनुराग ठाकुर हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये है अनुराग ठाकुर। इनको भी कई सारे प्रमुख मंत्रालय यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि अब प्रकाश जावड़ेकर जी के स्थान पर जो हमारे नए सूचना और प्रसारण मंत्री होंगे वो भी अनुराग ठाकुर ही होंगे और इनको अब खेल और युवा मामलों का मंत्री भी बना दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य के भालिया गेहूं को केन्या और श्रीलंका को निर्यात किया गया? तो ये जो भालिया गेहूं है ये आपका प्रोटीन से रिच होता है, इसके अलावा इसका स्वाद भी मीठा होता है और ये आपको देखने को मिलेगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो गुजरात राज्य में जो आपका भाल क्षेत्र है वहाँ पर इसे उगाया जाता है। बेसिकली जैसे सुरेंद्र नगर का रीजन हो गया, आनंद जिले का रीजन है,
तो वहाँ पर इसको उगाया जाता है। प्रोटीन रिच होता है, यानी कि काफ़ी प्रचुर मात्रा में इसमें प्रोटीन आपको देखने को मिलती है। 2011 में भारत सरकार के द्वारा इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, तो इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी गुजरात से इसको केन्या और श्रीलंका देशों को निर्यात किया गया है, तो इसलिए ये चर्चा में है। इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की हत्या कर दिया गया। तो जोवेनल मोइस की बात करते हैं तो ये हमारे हैती देश के राष्ट्रपति थे और अभी जो उपद्रवी थे इनके घर में घुस करके इनकी कर दी है हत्या। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अब इसकी लोकेशन भी आपको पहले पता होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा कैरिबियन वाला रीजन है और यहाँ पर आपको एक छोटा सा देश मिलेगा जिसका नाम है हैती। तो हैती की जो राजधानी है वह आपको पोर्ट एयू प्रिंस में देखने को मिलेगी। अटलांटिक महासागर में ये स्थित है और अभी इनके जो राष्ट्रपति थे जोवेनल मोइस, इनकी कर दी गई है हत्या। अगला प्रश्न है कि केशव दत्त, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, किस खेल से संबंधित थे। तो केशव दत्त साहब की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे हॉकी के पूर्व खिलाड़ी थे। 2 बार हमारी हॉकी की टीम जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था उसके ये आपके मेंबर भी रहे थे और अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है ये हमारे हॉकी के खिलाड़ी थे, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे केशव दत्त साहब, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किसे टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए निशानेबाजी का जूरी बनाया गया है। तो इनका नाम है पवन सिंह। वो पवन सिंह आपके भोजपुरी वाले नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। ये हमारे जो पवन सिंह हैं वर्तमान में ये आपके भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के संयुक्त महासचिव हैं और इन्हीं को अभी जो टोक्यो ओलंपिक होगा आपके 2021 में उसके लिए निशानेबाजी के जूरी का नियुक्त किया गया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि निशानेबाजी के लिए जूरी बनने वाले ये हमारे पहले भारतीय बन गए हैं। तो निशानेबाजी के लिए यहाँ पर पवन सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग को किस मंत्रालय के अधीन किया गया। तो ये जो हमारा विभाग होता था पहले ये आपका भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन था, लेकिन अभी सरकार के द्वारा इसको वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि जो पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग था जो कि अभी तक भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन था, अब हमारे वित्त मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के द्वारा इसे कर दिया गया है। और वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री हमारी वही हैं जो पहले थी, यानी कि निर्मला सीतारमण जी। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारतीय सेना ने गुलमर्ग में स्थित एक फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो ये जो फायरिंग रेंज थी इसका नाम रख दिया गया है विद्या बालन के नाम पर। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। दरअसल इस साल एक मामला हुआ था। मामला ये था कि जो गुलमर्ग है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर हर साल विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। तो इस साल विद्या बालन भी चली गई थी इस विंटर फेस्टिवल में और इसीलिए इनको सम्मान देने के लिए और भारतीय सिनेमा में जो इनका योगदान रहा है उसको चिन्हित करने के लिए बारामूला में जो आपका गुलमर्ग है वहाँ पर एक फायरिंग रेंज थी और इस फायरिंग रेंज का नाम अब विद्या बालन के नाम पर कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर किया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए ढीमसा कम्युनिटी रेडियो केंद्र को शुरू किया गया। तो ये आपका शुरू हो गया है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल उड़ीसा में आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम है कोरापुट जिला। अब कोरापुट जिला में बहुत सारे हमारे आदिवासी समुदाय के बच्चे रहते हैं, यानी कि आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। उनके बच्चों की जो शिक्षा है वो सुचारू रूप से चल सके, इसी के लिए इस रेडियो की शुरुआत की गई थी। इसके ऊपर डेली 9 घंटे की जो शैक्षणिक सामग्री होती है उसको प्रसारित किया जाता है और ये जो क्लास होती है बेसिकली 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए होती है। तो इन्हीं की शिक्षा चल सके इसके लिए ढीमसा कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत आपके उड़ीसा राज्य में की गई थी। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस मेट्रो कॉरपोरेशन ने भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च कर दिया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अब ये मामला है क्या, देखिए कई बार आपने देखा होगा कि मेट्रो के पास में जो हमारी पार्किंग होती है उस पार्किंग के पास में आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए जो यहाँ पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था शुरू कर दी है कि बस आप जाइए, यहाँ पर आपको बूम दिखेगा
और यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो डायरेक्टली कट जाएगा फास्टैग के माध्यम से या फिर यूपीआई के द्वारा, और यहाँ पर आपको भीड़ लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो काश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से इसकी शुरुआत की गई है और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हमारे देश का पहला मेट्रो बन गया है जिसके द्वारा इसे शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है मशहूर अर्थशास्त्री कौशिक बसु साहब ने। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। हाँ, ये वही कौशिक बसु साहब हैं जिनको अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमबोल्ट प्राइज मिला है, तो उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नाम इसका है पॉलिसी मेकर्स जनरल। तो इसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर इनका कार्यकाल रहा था और किस प्रकार से विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इनका कार्यकाल रहा था। तो उस दौरान इनके द्वारा किए गए जो भी कार्य थे उन्हीं का उल्लेख इस किताब में इन्होंने किया है। तो ध्यान रखिएगा, पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी ये पुस्तक का नाम है और कौशिक बसु साहब ने इसको लिखा है। चलिए अब कल के प्रश्नों का हम लोग उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो ये जो हमारा मंत्रालय है 1999 में किया गया था गठित, और इस समय इसके मंत्री कौन हैं? तो अर्जुन मुंडा साहब इसके मंत्री हैं। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो अगर वैसे पूछा जाए कि पहला चुनाव आयुक्त कौन था तो सुकुमार सेन साहब थे। पहली महिला की बात करते हैं तो ये थी रमा देवी। और आखिरी प्रश्न था कि प्रकाश सिंह बादल किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो जो हमारे पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी है जिसका नाम है शिरोमणि अकाली दल, उसी के हमारे मेंबर हैं प्रकाश सिंह बादल जी। तो ये रहा कल के प्रश्नों का उत्तर। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि हमारे देश के नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं। और आखिरी प्रश्न है कि भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले 6 से 7 दिनों में जितने भी आपके नए मंत्री वगैरह बने हैं उनके नामों को हम लोग अच्छी तरीके से याद कर लें। तो विशेष तौर पर आपको रेलवे मंत्री का नाम जरूर याद रखना है क्योंकि उन्हीं को लेकर के हमें आगे ट्वीट करने की जरूरत पड़ेगी। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।